खोया तो हमने 70 साल था पहले जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमारे साथ जो इंसाफ नहीं किया, हमें दबा कर रखा था, हमें इकट्ठा करते थे, तालियां बजवाते थे। जब भी ये इलेक्शन होता था तो आते थे बड़े बड़े बन कर के, आप हमारे भाई हो। बाद में हमें कोई पूछता नहीं था। जिनके हाथ में एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने अंजीर पत्थर दिए थे, आज उनके बच्चों में हाथ में किताबें हैं। आज वो अपने अंजीर कारोबार का अंजीर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल चाहते हैं कि एहसान का बदला हम जाने वोट से दें। गुज्जर चाहता है कि एक एक वोट बीजेपी को जाए। एनसी वाले जो हैं, जहाँ अंजीर कांग्रेस वाले हैं, जहाँ पीडीपी वाले, इनके पाँव ज़मीन से खिसक चुके हैं। ये लोगों को अंजीर गुमराह कर रहे हैं। 370 वापस ना आएगी, ना ये हो सकता है। बीजेपी की विचारधारा, हमारी विचारधारा ये है कि एक संविधान, एक निशान और एक झंडा होना चाहिए हिंदुस्तान का। इनके ये मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि जिस बंदे ने क्राइम किया हुआ है, जो बंदे जेल के अंदर हैं, हम आएंगे तो हम इनको भी छोड़ देंगे। मैम, जो बंदे को बंदा मार रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको जेल से निकाल कर समाज में ये फसाद करवाएंगे ये लोग। ये बहुत फसादी है, झूठे लोग हैं ये लोग। गुजरानो सारानो एक एक वोट गुज्जर बकरवाल मेरा वीर भाई जेती भी बस है, जेती वीर है। एक एक वोट बीजेपी ने पाओ और भाईचारा वास्ते वोट पाओ, एकता वास्ते पाओ, ताकि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम सारा कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। यो थारा नाल मेरा जीत बात हो। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावों के माहौल की बात करते हैं। हर लोग जो है वो अपने घर से निकलेंगे, अपने मत का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बीच गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुज्जर मेरे भाई हैं और वो मेरे दिल के करीब रहते हैं, मेरे साथ अली मोहम्मद जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो एसटी मोर्चा की अगर हम बात करते हैं उससे भी ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फिलहाल कि इन्होंने क्या पाया है साल 2014 के बाद में और इनकी कम्युनिटी कितनी आगे गई है, उस पर बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे पास आए। मेरे जी आपने पूछा कि बीजेपी से क्या पाया और क्या खोया। खोया तो हमने 70 साल था पहले जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमारे साथ जो इंसाफ नहीं किया, हमें दबा कर रखा था, हमें इकट्ठा करते थे, तालियां बजवाते थे। जब भी ये इलेक्शन होता था तो आते थे बड़े बड़े बन कर के, आप हमारे भाई हो। बाद में हमें कोई पूछता नहीं था। बीजेपी ने मैडम जी एक ऐसा इंसाफ दिया गुज्जर बकरवाल को कि सालों के बाद हमें इंसाफ मिला। आपने देखा होगा कि राज्यसभा का मेंबर बनाकर गुलाम अली खटाना साहब को अंजीर पार्लियामेंट हाउस पहुँचाया। ये इतिहास है कि 70 साल में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ने कोई भी बंदा हमारा नुमाइंदा नहीं, आपने देखा होगा। बाकी ये होगा कि 9 सीटें हमारे लिए रिज़र्व की, ये तो असम्बली की सीटें, और 38 सीटें डीडीसी की रिज़र्व की, और ये फर्स्ट एक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया। जो हमारी एक दरीना मांग थी, हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट एक्ट जैसे उत्तराखंड में है, यानी ऐसे किया जाए। वो भी एनसी और पीडीपी ने नहीं किया और बीजेपी की सरकार आई थी, इन्होंने किया। गुज्जर बकरवाल आज कितने खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी? गुज्जर बकरवाल आज के अंदर एक जोश है, उत्साह है, खुश है गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल चाहते हैं कि एहसान का बदला हम जाने वोट से दें। गुज्जर चाहता है कि एक एक वोट बीजेपी को जाए। गुज्जर बकरवाल चाहता है कि जम्मू कश्मीर का जो वोट है वो बीजेपी को जाए। गुज्जर बकरवाल भी है कश्मीरी हमारे भाई, जिनके हाथ में एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने अंजीर पत्थर दिए थे, आज उनके बच्चों में हाथ में किताबें हैं। आज वो अपने अंजीर कारोबार का अंजीर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनको अंजीर बंद की काल होती थी, लाख लाख बंदा इकट्ठा करते थे, बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता था। आज अंजीर कहाँ गए वो लोग? अच्छा, मुझे ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंटी मुस्लिम है, यानी वो मुस्लिम के विरोधी है, आपको लगता है? मैडम जी, कैसे हो सकती है अंजीर मुस्लिम के विरोधी? आपने देखा है ना, आयुष्मान कार्ड बना है, जो हेल्थ कार्ड जो बना है उसके अंदर ये मुसलमान का इलाज भी होता है, हिंदू भाई का भी होता है, कश्मीरी का भी होता है। उसके अंदर ये तो नहीं किसी ने देखा होगा कि अंजीर मुसलमान है आप। बाकी जो हमारे अंजीर देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी ऐसी अंजीर मानसिकता हो कि ये कट्टरपंथी बने। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपने देश के लिए, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमीर अरब को आई ठंडी हवा, जहाँ से वो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है। हमारे हजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिंदुस्तान की तरफ देखा था तो यहाँ से ठंडी हवा आई थी। हुजूर ने कहा यहाँ पे अमन वाले लोग होंगे, शांति वाले लोग होंगे, पीसफुल तरीके से रहने वाले लोग होंगे। तो हमारा हिंदुस्तान ये एक गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह रहते हैं।
370 पे बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि अगर उनकी सरकार आती है वो 370 को वापस लाएंगे, तो आपको क्या लगता है? नेशनल ये तो कॉन्फ्रेंस जहाँ ये एनसी वाले जो हैं, जहाँ ये कांग्रेस वाले हैं, जहाँ पीडीपी वाले, इनके पाँव ज़मीन से खिसक चुके हैं। ये लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। 370 वापस ना आएगी, ना ये हो सकता है। बीजेपी की विचारधारा, हमारी विचारधारा ये है कि एक संविधान, एक निशान और एक झंडा होना चाहिए हिंदुस्तान का। ये तो कभी ये अटानमी को लाते थे, कभी ये सेल्फ रूल को लाते थे और लोगों को गुमराह करते थे। इनके ये मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि जिस बंदे ने क्राइम किया हुआ है, जो बंदे जेल के अंदर हैं, हम आएंगे तो हम इनको भी छोड़ देंगे। मैम, जो बंदे को बंदा मार रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको जेल से निकाल कर समाज में ये फसाद करवाएंगे ये लोग। ये बहुत फसादी है, झूठे लोग हैं ये लोग। कौन झूठ है? एनसी वाले, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले, ये लोगों को बिल्कुल गुमराह करते हैं। कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया है, वो झूठे हैं? कांग्रेस ने 70 साल राज किया और ये तो लोगों को बांटा आपस में। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को तबाह किया और गुज्जर बकरवाल को हक नहीं दिया। गुज्जर बकरवाल आज भी अनपढ़ता की मार खाकर कोई पंजाब में चला गया, कोई कहीं। आज बीजेपी चाहती है कि गुज्जर को सेटल किया जाए, गुज्जर को ज़मीन दी जाए, गुज्जर को आबाद किया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 40% लोग दोधी गुज्जर हैं, वो आज भी उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। हम ये भी डिमांड रखते हैं कि हम उनके लिए ज़मीन पर परमानेंट ये तो सेटलमेंट किया जाए उनको। चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है जो अभी एसटी पहाड़ियों को मिला है, पहले वो मिलना चाहिए था या नहीं? पहले ये मेरा सवाल। पहाड़ियों को मैडम जी बिल्कुल हक मिलना चाहिए। पहाड़ियों को भी हक मिलना चाहिए, ब्राह्मण को भी मिलना चाहिए, गुप्ता को भी मिलना चाहिए, एससी को भी मिलना चाहिए, एसटी वालों को भी मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अपना अपना हक सबको मिलना चाहिए। अगर उनको पहाड़ियों को यानी हक दिया गया तो उनको अपना शेर था उनका, हमारे बिल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उनके बच्चे जो पढ़े लिखे होते थे, बैकवर्ड एरिया में रहते थे, उनको बेचारों को छूट नहीं मिलती थी, आज उनको भी छूट मिली है। हम ये भी कहते हैं कि उनको हक मिला है, ये मुबारकबाद पेश करते हैं। एक जाते हुए एक सवाल का जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आती है इक़्तिदार में, तो अगर वो ये जो रिजर्वेशन दी हुई है सबको, गुजरों को भी, ये पहाड़ियों को भी, अगर ये वापस चली जाती है तो क्या कहना चाहिए? नेशनल ये कॉन्फ्रेंस अगर जम्मू कश्मीर में आ ही नहीं सकती। अगर आ गए तो गुज्जर बकरवाल को जम्मू कश्मीर छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी जमात है, लोगों को गुमराह करती है, लड़वाती है, ये तो फसाद करवाती है। मैं ये अपील करूंगा गुज्जर बकरवाल के आगे, एक एक वोट अपना बीजेपी को जाना चाहिए, अपने देश के लिए जाना चाहिए, एकता के लिए जाना चाहिए और भाईचारे के लिए जाना चाहिए। गोजरी में कहें, गोजरी में मैं यह गल कहूँगा, गुजरानो सारानो एक एक वोट गुज्जर बकरवाल मेरा वीर भाई जित भी बस है, जित वीर है। एक एक वोट बीजेपी ਨੂੰ पाओ और भाईचारा वास्ते वोट पाओ, एकता वास्ते पाओ, ताकि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम सारा कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। यो थारे नाल मेरा जीत बात हो। तो चलिए, साफ तौर पर मेरे साथ अली मोहम्मद जी थे, जिनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर हो, चाहे रिजर्वेशन को लेकर हो। जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो इनके जवाब थे, वो आप लोगों ने सुने। क्या आप इनके जवाबों से मुतमईन हैं या आपको ऐसे लगता है कि कई सवालों के जवाब जो है वो आपके होने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।